सोचो एक बास्केटबॉल टीम है, लेकिन कोई कोच नहीं है, कोई पोजीशंस नहीं है और सब बस इधर उधर भाग रहे हैं। केओस, राइट? यही होता है जब किसी बिजनेस में ऑर्गेनाइजिंग नहीं होता। ऑर्गेनाइजिंग मतलब आपके बिजनेस के लिए एक रोड मैप बनाना, मतलब काम करने के तरीके में ऑर्डर और स्ट्रक्चर लाना। आप डिसाइड करते हैं कौन क्या करेगा, किसको रिपोर्ट करेगा और अलग अलग टास्क्स को कैसे ग्रुप किया जाएगा। एक कंपनी को ह्यूमन बॉडी की तरह सोचो। अलग अलग डिपार्टमेंट्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, ऑर्गन्स की तरह हैं। हर एक का एक स्पेसिफिक जॉब है। ऑर्गेनाइजिंग ये इंश्योर करता है कि सारे पार्ट्स स्मूथली साथ मिलकर काम करें। ऑर्गेनाइजिंग के बिना बेस्ट बिजनेस आइडिया भी फेल हो सकता है। ये एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और आखिरकार सक्सेस की नींव है। तो आप एक्चुअली ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं एक बिजनेस को? यह एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले कंपनी के ओवरऑल गोल्स को छोटे मैनेजेबल टास्क्स में तोड़ो। यह एक बड़े प्रोजेक्ट को छोटे असाइनमेंट्स में डिवाइड करने जैसा है। अब सिमिलर टास्क्स को एक साथ ग्रुप करो डिपार्टमेंट्स में। उदाहरण के लिए सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जा सकती है, जबकि फाइनेंशियल टास्क्स फाइनेंस टीम को। अब हर डिपार्टमेंट में इंडिविजुअल्स को स्पेसिफिक टास्क्स असाइन करो, उनके स्किल्स और एक्सपर्टीज के हिसाब से। आखिर में क्लियर लाइंस ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करो। कौन किसको रिपोर्ट करेगा? यह एक चेन ऑफ कमांड क्रिएट करता है ताकि सबको पता हो गाइडेंस और डिसीजंस के लिए किसके पास जाना है। ये 4 स्टेप्स एक वेल ऑर्गेनाइज्ड कंपनी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ऑर्गेनाइज करने के लिए इतनी मेहनत क्यों करनी चाहिए? क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। काम को डिवाइड करके एम्प्लॉइज उन टास्क्स पर फोकस कर सकते हैं जिनमें वो अच्छे हैं, जिससे एफिशिएंसी और एक्सपर्टीज बढ़ती है। क्लियर रिपोर्टिंग लाइंस कंफ्यूजन को खत्म कर देती है कि कौन किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होते हैं। ऑर्गेनाइजिंग से बिजनेस एक्टिविटीज को मैनेज और कंट्रोल करना आसान हो जाता है, क्योंकि सबको अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होते हैं। जब सबका एक क्लियर रोल होता है तो रिसोर्सेज जैसे टाइम, मनी और मैन पावर का यूज एफिशिएंटली होता है, जिससे वेस्ट कम होता है। एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस मार्केट या इंडस्ट्री में चेंजेस के हिसाब से इजीली अडेप्ट कर सकता है, क्योंकि उसका एक क्लियर स्ट्रक्चर और डिफाइंड रोल्स होते हैं। ऑर्गेनाइजिंग से एम्प्लॉइज को ग्रो होने और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, जिससे एक मोर स्किल्ड वर्कफोर्स बनती है। एक वेल ऑर्गेनाइज्ड कंपनी ग्रोथ के लिए बेटर पोजिशन्ड होती है, क्योंकि वो इंक्रीज्ड वर्कलोड और एक्सपेंशन को एफिशिएंटली हैंडल कर सकती है। सेक्शन 4, फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल। एक ही सिक्के के 2 पहलू। हर कंपनी में आपको 2 तरह के ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगे। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यह ऑफिशियल स्ट्रक्चर होता है, जिसे अक्सर ऑर्जी चार्ट्स में दिखाया जाता है। इसे मैनेजमेंट क्रिएट करती है और यह अथॉरिटी और कम्युनिकेशन की ऑफिशियल लाइंस को आउटलाइन करता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ये नेचुरली एम्प्लॉइज के सोशल इंटरेक्शन से इमर्ज होता है। ये इस बारे में होता है कि लोग हेल्प, एडवाइस या इन्फॉर्मेशन के लिए एक्चुअली किसके पास जाते हैं, चाहे उनका ऑफिशियल टाइटल कुछ भी हो। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी के स्केलेटन की तरह और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को नर्वस सिस्टम की तरह सोचो। दोनों एसेंशियल हैं। जहां फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑर्डर प्रोवाइड करता है, वहीं इनफॉर्मल नेटवर्क कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन को फॉस्टर करता है। स्मार्ट मैनेजर्स दोनों की इंपॉर्टेंस को समझते हैं और यह इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि दोनों साथ मिलकर काम करें। सेक्शन 5, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, काम बांटना। ऑर्गेनाइजिंग के साथ 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जुड़े हुए हैं, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन इसका मतलब है सबऑर्डिनेट्स को टास्क्स कंप्लीट करने के लिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देना। यह काम थोपना नहीं है, बल्कि एम्प्लॉइज को एम्पावर करना है और मैनेजर्स को स्ट्रेटेजिक डिसीजंस पर फोकस करने के लिए फ्री करना है। डिसेंट्रलाइजेशन इसमें डिसीजन मेकिंग पावर को पूरी ऑर्गेनाइजेशन में डिस्पर्स करना शामिल है, बजाय इसके कि उसे टॉप पर कंसंट्रेट किया जाए। यह फास्टर डिसीजन मेकिंग को फॉस्टर करता है और एम्प्लॉइज को एक्शन के क्लोजर एम्पावर करता है। एक ऐसी कंपनी इमेजिन करो जहां सीईओ हर एक डिसीजन खुद लेता है, मार्केटिंग मटेरियल्स को अप्रूव करने से लेकर ऑफिस सप्लाईज डिसाइड करने तक। यह बहुत ही स्लो और इनएफिशिएंट होगा। आज के फास्ट पेस्ड बिजनेस वर्ल्ड में एजिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस के लिए डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन एसेंशियल है। ऑर्गेनाइजिंग के प्रिंसिपल्स को समझकर और इम्प्लीमेंट करके बिजनेसेस सक्सेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट कर सकती हैं। यह एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करने के बारे में है जो एफिशिएंसी, कोलैबोरेशन और ग्रोथ को सपोर्ट करे।